जय श्री कृष्णा बच्चों। आज हम लोग कक्षा 3 में पर्यावरण विषय के अंदर पाठ संख्या 8 जल ही जीवन का आधार, पाठ संख्या 8 जल ही जीवन का आधार को आगे से अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आओ हम इस पाठ को आगे से अध्ययन करते हैं। क्या है चित्र में? इसमें बारिश के जल का संग्रहण। ठीक है, छत पर जो है देखो पाइपों के द्वारा जल का संग्रहण हो रहा है ना। वर्षा के जल का देखो छत पर जो पानी इकट्ठा होता है उससे पाइप द्वारा एक टंकी में लेकर जल का संग्रहण हो रहा है। ठीक है, दूसरे चित्र में क्या है? जल के विभिन्न उपयोग। जल के विभिन्न उपयोग क्या है? नहाना, कपड़े धोना, जानवरों को पानी देना, बर्तन धोना, पौधों में पानी देना आदि, है ना। ये सारे क्या है? पानी पीने के लिए सब जल के उपयोग हैं। ठीक है, फिर क्या है? चर्चा कीजिए। क्या चर्चा करनी है? पेड़ पौधे पानी की आवश्यकता को कैसे पूरा करते हैं? पेड़ पौधे पानी की आवश्यकता को कैसे पूरा करते हैं? तो हमें क्या लिखना है? हमें क्या लिखना है? उत्तर, पेड़ पौधे पानी की आवश्यकता को जमीन के अंदर जड़ों द्वारा पानी सोख कर पूरा करते हैं। पेड़ पौधे जो हैं पानी की आवश्यकता को जमीन के अंदर जड़ों द्वारा पानी सोख कर पूरा करते हैं। ठीक है, क्या है? पेड़ पौधे पानी की आवश्यकता को कैसे पूरा कर लेते हैं? तो हमें उत्तर क्या लिखना है? पेड़ पौधे पानी की आवश्यकता को जमीन के अंदर जड़ों द्वारा पानी सोखकर, जड़ों के द्वारा पानी को सोख कर पूरा करते हैं। ठीक है, अब हम आगे अध्ययन करते हैं। क्या है आगे? आपने आसपास लोगों को पेड़ पौधों को पानी देते हुए देखा होगा। आपने जो है, हम लोग देखते हैं ना अपने आसपास में पेड़ पौधों को पानी देते हुए। आपने ये भी देखा होगा कि किसान अपनी फसल को पानी से सींचते हैं। हमने देखा है ना बच्चों कि किसान जो हैं अपनी फसल को पानी से क्या करते हैं? सींचते हैं। ठीक है, ये भी आपको पता होगा कि बरसात नहीं आने पर फसलें सूख जाती हैं। जब फसलों में पानी भरपूर नहीं जाता है तो फसलें क्या हो जाती है? सूख जाती है। हमें लोगों को पता है ना। अतः पेड़ पौधों को भी पानी की ज़रूरत होती है। खाली इंसान को ही नहीं, पेड़ पौधों को भी पानी की ज़रूरत होती है। वे अपने लिए पानी जमीन के अंदर जड़ों द्वारा सोखते हैं। पेड़ पौधे जो हैं अपने लिए पानी जमीन के अंदर जड़ों के द्वारा सोखते हैं। जंतुओं को भी पानी की आवश्यकता होती है। जैसे इंसान को जो पानी की आवश्यकता होती है, वैसे ही पेड़ पौधों और जीव जंतुओं को भी आवश्यकता होती है। सभी जंतुओं को अलग अलग मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। सभी जंतुओं को जो है अलग अलग मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। वापस देखो क्या है? पहले चित्र में बारिश के जल का संग्रहण। छत के ऊपर ऐसे पाइपों के द्वारा बरसात के पानी को संग्रहित किया जाता है। फिर दूसरा क्या है? जल के उपयोग। जल के क्या उपयोग है? विभिन्न नहाना, कपड़े धोना, जीव जंतुओं को पानी देना, बर्तन धोना, पेड़ पौधों में पानी देना और पीना। ठीक है, फिर क्या चर्चा करनी है? पेड़ पौधे पानी की आवश्यकता को कैसे पूरा कर लेते हैं? तो हम बता सकते हैं पेड़ पौधे जो है पानी की आवश्यकता को जमीन के अंदर ही जड़ों द्वारा पानी सोख कर पूरा करते हैं। ठीक है, पानी को सोख कर जो है पेड़ पौधे पानी की आवश्यकता को पूरा करते हैं। फिर आगे क्या है? आपने आसपास लोगों को पेड़ पौधों को पानी देते हुए देखा होगा।
आपने ये भी देखा होगा कि किसान अपनी फसल को पानी से सींचते हैं। यह भी आपको पता होगा कि बरसात नहीं आने पर फसलें सूख जाती हैं। अतः पेड़ पौधों को भी पानी की ज़रूरत होती है। ठीक है, पेड़ पौधों को भी पानी की ज़रूरत होती है। वह अपने लिए पानी ज़मीन के अंदर जड़ों द्वारा सोखते हैं। पेड़ पौधे जो हैं अपने लिए पानी जो है ज़मीन के अंदर जड़ों के द्वारा सोखते हैं। जंतुओं को भी पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, पेड़ पौधों के अलावा जीव जंतुओं को भी पानी की आवश्यकता होती है। सभी जंतुओं को अलग अलग मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है बच्चों, जय श्री कृष्ण।